वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग बनाऊंगी। त्यांग अपने केबिन में काफ़ी कोल्ड फेस के साथ काम कर रहा होता है और उसकी केबिन में उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे मीटिंग के जाने के लिए बुलाने आती है। और त्यांग जैसे ही उठ के जाने वाला होता है तभी उसके फ़ोन रिंग कर जाता है और त्यांग कॉल की और देखता है कि उसके मेड ने कॉल किया है। तो वो थोड़ा पैनिक होकर अपना कॉल उठा लेता है और उससे कहता है कि हाँ बोलो, कुछ हुआ है। तो मेड अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, सर यंग मास्टर ने जंगकुक ने क्या क्या किया है? जंगकुक ने सर यंग मास्टर ने अपनी नसें काट ली हैं और उनके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। सर प्लीज़ आप घर वापस आ जाइए। ये सुनने के बाद त्यांग को ज़्यादा ही पैनिक हो जाता है और वो मीटिंग को डिले करने के बाद तुरंत अपने घर की ओर निकल जाता है। और ये देखने के बाद उसकी सेक्रेटरी शॉक होती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि ऐसा क्या ज़रूरी काम होता है मिस्टर किम को कि एवरीडे उनके घर से फ़ोन आता है और वो एवरीडे हर मीटिंग्स को छोड़ के चले जाते हैं। और वो एक लंबी सांस लेती है और वो त्यांग के केबिन से बाहर निकल जाती है। त्यांग जब घर पहुंचता है तो वो अपने रूम में जाके देखता है तो जंगकुक काफ़ी पीसफुली सो रहा होता है और डॉक्टर उसके हाथ में बैंडेज कर चुका होता है। ये देखने के बाद त्यांग एक रिलीफ की सांस लेता है और डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर त्यांग की ओर देख के कहते हैं कि जंगकुक की हालत इतनी कैसे बिगड़ गई है? त्यांग जंगकुक का ऐसा अपने ऊपर हमला करना बिल्कुल सही नहीं है। आज तो इसने अपनी नसें काट ली है, नेक्स्ट टाइम ये सुसाइड करने की कोशिश कर लेगा तब। त्यांग पैनिक होते हुए कहता है, आई नो डॉक्टर, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैं जंगकुक को कितना समझा रहा हूँ बट जंगकुक समझ ही नहीं रहा है। वो सिर्फ अपने आप को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर त्यांग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, आई नो त्यांग, मैं समझ रहा हूँ जंगकुक का 2 बार मिसकैरेज हुआ है और ये उसके माइंड पे इफेक्ट कर चुका है कि उसका 2 बेबीज उसकी वर्ल्ड से उसे छोड़ के जा चुके हैं। बट तुम्हें उसका साथ देना होगा। जंगकुक धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है। अगर वो एक बार डिप्रेशन में चला गया तो उसे लाना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। जंगकुक को लगता है कि उसके बेबी के मिसकैरेज के पीछे उसी का हाथ है। उसी की किसी मिस्टेक की वजह से उसके बेबीज उसको छोड़ के जा चुके हैं। मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि तुम जंगकुक को लेके कुछ टाइम के लिए प्लीज़ कंट्री से बाहर जाओ, उसका माइंड फ्रेश करने की कोशिश करो और उसको बिलीव दिलाओ कि उन सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है, वरना जंगकुक को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। त्यांग ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। त्यांग सोली बेड के क्लोज जाता है और जाके जंगकुक के पास बैठ जाता है और उसके हैंड को अपने हैंड में लेके जहाँ पे डॉक्टर ने ड्रेसिंग की होती है उस पर सॉफ्टली हाथ को फेराते हुए कहता है कि तुम जंगकुक ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया कि उन सब में तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। त्यांग ये सब जब बातें बोल ही रहा होता है तभी उसका फोन रिंग करने लगता है और त्यांग अपने फोन की ओर जैसे ही देखता है तो उसका पूरा फेस डार्क हो जाता है और गुस्से से वो कॉल को उठाते हुए कहता है कि आपने फिर से ऐसा किया है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं मिसेस जॉन। मिसेस जॉन हंसते हुए कहती है, तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे त्यांग। ऑलमोस्ट तो मैं 2 टाइम तुम्हारे बेबी को मिसकैरेज करा चुकी हूँ और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो। अगर तुम्हें पता चला कि जंगकुक को ये पता चला कि तुम्हें ये सब पता है कि उसके बच्चे का मिसकैरेज किसकी वजह से हुआ है और तुम ये चाह के भी रोक नहीं पाए, तब तो वो तुम पे क्या ही भरोसा करेगा। त्यांग बैल्कनी की ओर चला जाता है और वो शाउट करते हुए कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम हमारी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती हो? इतना सब कुछ कम था कि तुम हमारे साथ टॉर्चर फील करा रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से जंगकुक की क्या हालत हुई है? ओ त्यांग, मैं जंगकुक की केयर नहीं करती और वैसे भी मैं उसकी स्टेप मॉम हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारा और जंगकुक का पीछा छोड़ दूँ तो चुपचाप से मुझे जंगकुक की सारी प्रॉपर्टी दे दो। तुम एक अंडरवर्ल्ड माफिया हो कि भी मुझे नहीं पकड़ सकते हो त्यांग, तुम्हारा क्या होगा? मैं सीधा लाइन पे आती हूँ त्यांग, अगर तुम जंगकुक की सेफ्टी चाहते हो तो मुझे जंगकुक की सारी प्रॉपर्टी दे दो, वरना तुम जंगकुक को खो भी सकते हो। ये मैं तुम्हें वार्निंग के साथ पहले भी बता चुकी हूँ और तुम बहुत अच्छे से जानते हो अगर मैं जंगकुक को समझाऊंगी तो वो तुम्हें जरूर छोड़ देगा। जब त्यांग कुछ कहने वाला होता है वैसे मिसेस जॉन कॉल कट कर देती है। त्यांग बहुत गुस्से में आ जाता है और वो किसी को कॉल करता है और उससे कहता है कि प्लीज मेरे मेंशन में मुझसे मिलने आओ। कॉल कट के देखता है कि उसकी बैक के अराउंड किसी के बिग हैंड ग्रैप है और वो जैसे ही पीछे टर्न होता है तो वो देखता है कि जंगकुक ने उसे टाइटली हक कर रखा होता है। त्यांग के माइंड में वापस से वो घटना याद आ जाती है जो जंगकुक ने की होती है, इसलिए जंगकुक के वो हैंड्स अपनी वैक्स के अराउंड से हटा देता है और रूम से बाहर जाने वाला होता है। तभी जंगकुक उसे टाइटली हक कर लेता है और उसे सॉरी कहते हुए कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा।
पर त्योंग इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसकी सहन शक्ति ही खत्म हो चुकी है जंकुक के प्रति। त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में जंकुक से कहता है तुम्हें एक पनिशमेंट की जरूरत है और तुम अब से मुझसे बिल्कुल बात नहीं करोगे। जंकुक की सुनने के बाद रोने लगता है और वो रोते रोते कहता है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हें बहुत फ्रीडम दे दी है, तुम मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हो। तुम्हें सुसाइड करना है ना, जहाँ सुसाइड कर लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, तुम्हें बिल्कुल नहीं समझाऊंगा क्योंकि तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। तुम्हें तो अपनी सो कॉल्ड मॉम की बातें ही समझ आती है ना, और तुम मुझे बताते भी कि नहीं तुम्हारी सो कॉल्ड मॉम है कहाँ। जंकुक रोते हुए कहते हैं कि मेरी मॉम सो कॉल्ड नहीं है, मेरी बातें तो समझो। त्योंग इस बार जंकुक पे शाउट करते हुए कहता है कि बस इनफ, अब तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। ये कह के त्योंग नीचे चले जाता है और वो अपने सोफे में किसी का वेट करने लगता है। जंकुक फ्लोर पे बैठ के सिर्फ रोए जा रहा होता है और वो अपने स्टमक के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करते हुए रोने लगता है और कहता है कि अगर बेबी तुम मुझे छोड़ के नहीं जाते तो तुम्हारे डैड मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम भी मुझे इस वर्ल्ड में छोड़ के अकेला चले गए। ये कह के जंकुक रोने लगता है। जंकुक कब रोते रोते फ्लोर पे सो चुका होता है ये जंकुक को खुद भी नहीं पता होता है। आधे घंटे बाद जब त्योंग आता है और वो बैठ के और नोटिस करता है और वो देखता है कि जंकुक नहीं, तो त्योंग थोड़ा पैनिक हो जाता है और उसकी नजर तुरंत फ्लोर पे जाती है और वो फटाफट से जंकुक के पास आता है और उसे अपनी ब्राइट स्टाइल में गोद में कैरी करके उसे बेड पे लेटा देता है और उसकी हेयर्स में अपने हैंड्स को ले जाके रफ करने लगता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे ऊपर वो ब्लैक मैजिक कर रखा है जिस वजह से तुम समझना ही नहीं चाहते हो कि वो तुम्हारी रियल मॉम नहीं है। वो तुमसे नहीं तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार करती है। क्यों नहीं समझ रहे हो जंकुक? और उनकी बातें सुन के तुम अपने आप को हार्म कैसे कर सकते हो? त्योंग के आईज में टीयर्स आ जाते हैं और वो अपने टीयर्स को हार्शली पूछते हुए कहता है कि इस बार मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, इस बार मैं सब कुछ सही करके ही रहूंगा। ये कह के त्योंग रूम से बाहर चला जाता है और वो नीचे अपने हॉल रूम में अपने 5 जेट को देखता है और वो देखने के बाद कोल्ड फेस के साथ उन लोग पास जाता है, उन लोगों से कुछ बातें करने लगता है। जिन त्योंग से कहते हैं किंग हमें तो सब कुछ पता चल गया है, बट वो मेंबर हम सभी मेंबर्स को आपके घर में रहना होगा क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि कौन आपके घर में कब आता है, क्या होता है, और प्लीज आप हमें वो मैसेज दिखा सकते हैं जो मैसेज एवरी डे आपको आता है। त्योंग अपने काम फेस के साथ कहता है कि नहीं तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि जंकुक को कुछ भी नहीं पता है मेरी सेकंड लाइफ के बारे में। अगर उसे पता चला तो वो वैसे ही मेरे साथ नहीं रह पाएगा। जिमिन एक्साइटेड होते हुए कहता है व्हाट किंग, आपको आपने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि आप एक सीक्रेट माफिया हैं? त्योंग अपनी एंगर आइज के साथ जिमिन की ओर देखता है और उससे कहता है कि तुम्हें जो काम दिया गया है वही करो, उससे ज्यादा पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और त्योंग और 5 जेट्स की और कुछ बातें होती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और त्योंग एक लंबी सांस लेता है और वहाँ से किचन की ओर चला जाता है और जंकुक के फेवरेट डिनर कुकिंग करने लगता है, बट वो जंकुक से कोई भी बातें नहीं करता है। नाइट के समय जब जंकुक उठता है तो वो अपने आप को बेड पे अकेले देखता है और वो अपने आईज को रफ करते करते हॉल रूम में चला जाता है और हॉल रूम में डिनर को सर्व कर रखा हुआ देख के वो वहाँ बैठता है और त्योंग का वेट करने लगता है। त्योंग वहाँ आता है और वो बिना जंकुक से कोई बातें किए अपना डिनर कंप्लीट करता है और वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। ये देखने के बाद जंकुक बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो बिना डिनर किए ही वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। त्योंग जब पानी पीने के लिए किचन टेबल में आता ही है तभी वो देखता है कि टेबल पे पूरी तरह से जंकुक का ब्रेकफास्ट डिनर रखा हुआ होता है। ये देखने के बाद त्योंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा है कि उसे हेल्दी तरीके से खाना पीना और बिना टेंशन लिए रहना है क्योंकि अगर ऐसा रहा तो जंकुक शायद दोबारा कभी प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकता है। त्योंग रूम में जाता है और वो अपनी डार्क फेस के साथ जंकुक की ओर देखने लगता है। जंकुक भी उसकी आईज की ओर देख के थोड़ा डर गया होता है बट वो अपने फेस पे रिएक्शन नहीं दिखाता है। त्योंग जाता है बेड के ओर क्लोज और बिना जंकुक को कोई भी आंसर किए उसे ब्राइड स्टाइल में गोद में कैरी कर लेता है और उसे डिनर टेबल पे बैठा के अपने लैप पे उसे सारा डिनर कराने लगता है। जंकुक भी डिनर खाने के लिए मना नहीं करता है क्योंकि वो जानता है त्योंग उस पर फिर गुस्सा करके ही उसको डिनर कराएगा। त्योंग जैसे ही जंकुक अपने लैप से उतारने वाला होता है जंकुक उसकी नेक के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसकी नेक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। त्योंग फील करता है कि उसकी नेक की अराउंड कुछ गीला गीला सा फील हो रहा है और वो देखता है कि जंकुक काफी धीमे धीमे रो रहा होता है और वो ये देखने के बाद शॉक होता है और वो जंकुक के बैक को रफ करते हुए अपनी ओर जंकुक के फेस को लाता है और उससे कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो। जंकुक रोते रोते त्योंग के 3 शर्ट्स के बटन को ओपन कर देता है और उसके चेस्ट में अपने फेस को रख के और भी ज्यादा बुरी तरीके से रोने लगता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। त्योंग जंकुक के फेस को हटाने की कोशिश करता है बट जंकुक और भी ज्यादा टाइटली उसे पकड़ लेता है। 20 से 15 मिनट तक जंकुक को ऐसे हटाते हटाते त्योंग भी फाइनली हार जाता है और वो
जंकुक के बैग को रफ करते हुए कहता है अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुमसे होल लाइफ में कभी भी बात नहीं करूँ। इस बार जेहोप अपनी काम वॉइस में कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप चाहे तो मैं वो बता सकता हूँ। त्योंग एक लंबी सांस लेता है और वो कहता है कि मुझे जंकुक को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब कुछ करूंगा। इसके बाद सभी मेंबर जेहोप का आइडिया सुनते हैं और ये सुनने के बाद सभी की रेड हो जाते हैं। त्योंग अपनी कोर वॉइस में कहता है व्हाट जेहोप, तुम्हारा ये आइडिया काम भी करेगा? जेहोप त्योंग की ओर देखते हुए कहता है कि यस किंग, ये आइडिया जरूर से काम करेगा, क्योंकि मिसेस जॉन तो यही चाहती है कि क्वीन एक बेबी को बॉर्न ना कर सके, क्योंकि उनकी पूरी प्रॉपर्टी उस बेबी के नाम पे हो जाएगी और ये मिसेस जॉन बिल्कुल नहीं चाहती है। इस वजह से तो वो 2 टाइम्स उनके बेबी मिसकैरेज कर चुकी हैं। इस बार सभी मेंबर्स कहते हैं यस किंग, जेहोप का ये आइडिया शायद से ही काम कर पाए, क्योंकि मिसेस जॉन जो चाहती हैं उसे हमें पूरा करने ही देना नहीं होगा। इस बार हम सब जंकुक के साथ रहेंगे और हम जंकुक की पूरी तरह से सेफ्टी करेंगे। त्योंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर देना, क्योंकि इस बार मैं जंकुक को नहीं खो सकता हूँ। और वो सभी जिमिन और युंगी के रूम से बाहर चले जाते हैं। नाइट के समय जब त्योंग ड्रिंक कर रहा होता है तभी उसके पास जंकुक आता है और उसके लैप पे बैठ जाता है और उसके शर्ट के 3 बटन्स को ओपन करके उसके शर्ट में अपने फेस को छुपाते हुए रोते हुए कहता है क्या जिमिन ठीक है? त्योंग उसके बैग को रफ करते हुए कहता है आई नो, तुमने उसे धक्का नहीं दिया था और जिमिन पूरी तरह से ठीक है, तो रोना बंद करो। त्योंग जंकुक के अपने फेस को अपनी ओर लाके उसके फेस पे सॉफ्टली किस करता है और उसके आंसू पे भी सॉफ्टली किस करने लगता है। ये देखने के बाद जंकुक पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो त्योंग के ईयर के पास आके उसकी ईयर को लिक कर लेता है और त्योंग इसके बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो जंकुक के फेस की ओर देखने लगता है और कंफ्यूज लुक के साथ ये पूछने की कोशिश करता है कि जंकुक आखिर इस समय क्या चाहता है। जंकुक अपनी फ्लटी वॉइस में कहता है कि डिड यू मिस मी, और जंकुक तुरंत ही त्योंग को किस कर लेता है और जंकुक के आईज में से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि आज सुबह जब जिमिन गिर गया था तो वो जब जंकुक वहां से अपने रूम की ओर जा ही रहा होता है तभी वो कुछ मेट्स की बात सुनता है और वो सुनता है कि मेट कुछ बातें कर रही होती है कि जंकुक के जिस तरह से बेबी मिसकैरेज हो रहे हैं उस हिसाब से तो किंग किसी और के साथ शादी कर लेंगे और शायद ही क्वीन को ये घर छोड़ के जाना होगा। इसके बाद से जंकुक काफी घबरा गया होता है कि त्योंग उसे कहीं छोड़ के ना चला जाए, इसलिए वो लास्ट टाइम ट्राई करना चाहता है कि वो प्रेग्नेंट हो सके। और यही सब सोचते सोचते जंकुक के आंसू से आंसू गिरने लगते हैं। होल नाइट त्योंग और जंकुक के रूम से सिर्फ मॉर्न और ग्राउंड की आवाजें आ रही होती हैं। सुबह जाके सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि त्योंग और जंकुक कुछ ज्यादा ही टायर्ड हो चुके होते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जंकुक और त्योंग फ्रेश होकर जब नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी वहाँ जिमिन सबके सामने कहता है युंगी कल रात को कुछ ज्यादा ही जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं, इसकी वजह से ना ही मैं और बेबी सो पाए हैं। ये सुनने के बाद त्योंग के माउथ में उसका खाना अटक जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है। जिन उसे वाटर देते हुए कहता है त्योंग तुम ठीक तो हो, और जंकुक का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका होता है। जिन ये नोटिस कर लेता है और जिन अपनी काम वॉइस में जिमिन को कहता है जिमिन प्लीज लोगों को टीज करना बंद करो। ऐसे ही दिन जाने लगते हैं। अब सारे के सारे मेंबर बहुत ज्यादा ही सेफ्टी के साथ जंकुक की सेफ्टी करते हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है कि जंकुक के घर से ही कोई एक मेंबर है जो कि मिसेस जॉन को जंकुक की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज जंकुक अकेले ही हॉस्पिटल आया था क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही होती है और वो जिमिन को अपने साथ इसलिए लाया था क्योंकि उसे लगता है युंगी अभी भी उस पर शक करता है कि वो जिमिन को हार्म कर सकता है, इसलिए जंकुक अकेले ही हॉस्पिटल गया होता है। डॉक्टर उसे प्रेगनेंसी किट देते हुए कहते हैं कि प्लीज इसे ट्राई करके आइए। जंकुक को प्रेगनेंसी किट देख के शॉक होता है और वो डॉक्टर की ओर देखता है, पर डॉक्टर उससे कहते हैं कि जिस तरह से आपके साथ हो रहा है अगर आप ये टेस्ट करेंगे तो शायद ही मैं कुछ समझ पाऊँ। ये कह के जंकुक एक नर्स के साथ चला जाता है। आधे घंटे बाद जब जंकुक आता है और वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसकी आईज रेड हो चुकी होती है। देखने के बाद डॉक्टर शॉक होता है और उससे कहता है कि अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, लास्ट टाइम हो जाएगा। जब डॉक्टर प्रेगनेंसी किट देखता है उसमें देखते हैं कि उसमें 2 डॉट्स आ चुके हैं, तो वो जंकुक को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं और वो जंकुक कहते हैं कि प्लीज तुम्हें इस बार सेफ्टी रहना होगा जंकुक, सब कुछ खाना पीना होगा, तुम अपने साथ कुछ भी हार्मफुल नहीं कर सकते हो। और ये बात मैं अभी त्योंग को बता देता हूँ। तो जंकुक डॉक्टर से कहता है डॉक्टर नो प्लीज, मैं त्योंग को खुद से बता दूंगा। और जंकुक अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके हैप्पी हॉस्पिटल से चला जाता है, पर डॉक्टर सब कुछ जानते हैं मिसेस जॉन के बारे में, इस वजह से डॉक्टर तुरंत त्योंग को कॉल करते हैं और त्योंग को सब कुछ बता देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद त्योंग जब जंकुक कॉल करता है तभी जंकुक हैप्पीली कॉल को उठा लेता है और वो त्योंग से बातें करने लगता है। तभी जंकुक नोटिस करता है कि उसका जो ड्राइवर होता है वो किसी और साइड से घर की ओर ले जा रहा होता है। तो जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है
कि तुम किस साइड से ले जा रहे हो, हमें इस साइड से नहीं उस साइड से जाना है। त्यांग ये सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाता है और वो तुरंत ही जंकुक के कॉल को म्यूट करके तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है और उसे कहता है कि जंकुक की कार का पता लगाओ और जंकुक किस डायरेक्शन में जा रहा है फटाफट से पता लगाओ। और त्यांग इसी तरह से जंकुक से बातें करता है। थोड़ी देर बाद जब त्यांग अपने बॉडीगार्ड से कॉल कट करके जैसे जंकुक की ओर हेलो बोलता है तो वो देखता है कि जंकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है और त्यांग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो तुरंत ही कॉल को बिना कट किए हुए अपनी कार में बैठता है और जंकुक की लोकेशन को ट्रैक करके फटाफट जंकुक के पास जाने लगता है। जंकुक कार का ड्राइवर देखता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं तो वो किसी और साइड से जाने लगता है, पर जंकुक का ड्राइवर जिस भी ओर से जा रहा होता है उसी ओर से एक कार आ रही होती है। देखने के बाद जंकुक का ड्राइवर थोड़ा डर जाता है, फिर वो नोटिस करता है कि उसके सामने कोई भी कार नहीं है तो वो जाने लगता है। तभी उसके अचानक से सामने ढेर सारी कारें आ जाती हैं और उसकी कार को ब्लॉक कर देती है। कार से सभी बॉडीगार्ड्स निकल के जंकुक की कार को घेर लेते हैं और वो कहते हैं जो भी तुम अंदर हो बाहर निकल आओ चुपचाप, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो। वही त्यांग पहुंच जाता है और वो फटाफट से कार की डोर को ओपन करता है और वो देखता है कि कार के अंदर जंकुक सेंसलेस है। तो वो बिना कुछ जवाब दिए जंकुक को ब्राइट स्टाइल में गोद में कैरी करके ले जाने लगता है और वो अपने गार्ड से कहता है तुम्हें पता है इसका क्या कर रहा है। त्यांग के गार्ड्स हाँ में सर हिला के वहाँ से चले जाते हैं उस ड्राइवर को लेकर और त्यांग वहाँ से घर चला जाता है। और त्यांग को लगता है जंकुक को इस समय रेस्ट करने देना चाहिए क्योंकि जंकुक सेंसलेस है तो सबने शायद से उसे सेंसलेस करने के लिए कोई दवाई यूज की है, इसलिए त्यांग से रेस्ट करने देता है क्योंकि त्यांग को लगता है कि 2 या 3 घंटे में उसकी दवाई का असर खत्म हो जाएगा और जंकुक वापस होश में आ जाएगा। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और वो देखता है कि 5 जज कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पे पहुँचता है। तभी जियोब कहता है कि मिसेस जॉन को निकालने का एक आइडिया बहुत ज्यादा ही अच्छा मिल गया हमें। मिसेस जॉन का यहाँ इस देगू में बहुत बड़ा एक विला है और हम सोच रहे हैं कि उस विले में ही अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मिसेस जॉन जरूर निकल के वहाँ वापस आएंगी। त्यांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है बस बहुत हो गया, अब मिसेस जॉन का खेल खत्म करना होगा। और ये कि त्यांग वहाँ से चला जाता है और अपनी 5 जज अपने काम में लग जाती हैं। त्यांग जब रूम में जाता है और वो देखता है कि जंकुक अभी भी सेंस में नहीं आया तो वो कुछ ज्यादा ही पैनिक हो जाता है और फटाफट वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आने के बाद जंकुक की पल्स चेक करते हैं, उसके आईज चेक करते हैं और वो त्यांग को कहते हैं कि जंकुक सिर्फ सेंसलेस हुआ है और वो सो रहा है। त्यांग उससे कहता है यस डॉक्टर, बट इतने टाइम तक कोई सेंसलेस नहीं रह सकता है। डॉक्टर उससे कहते हैं शायद इसे डबल डोज दिए इस वजह से ये सो गया, अगर ये अभी नहीं उठता है तो आज रात इसकी बहुत ज्यादा ही बुरी जाने वाली, क्योंकि जंकुक किसी भी वक्त उठ सकता है, उसे कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। तो त्यांग तुम आज रात सो नहीं पाओगे ऐसा मुझे लगता है, तुम्हें आज रात जंकुक का बहुत ज्यादा ही ख्याल रखना होगा। और ये कह के डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। त्यांग सोले सोले बेड पे आता है और जंकुक को टाइटली हग कर लेते। आफ्टर मनमत बीत चुके होते हैं। उस रात जैसे डॉक्टर ने कहा था सही में जंकुक उसे पूरी रात सोने नहीं देता और वो आधी रात को उठ के ही बहुत ज्यादा डर और पैनिक हो जाता है और त्यांग को पकड़ के बहुत ज्यादा रोने लगता है। त्यांग उसे होल नाइट कंसोल करता है और उसे खिला पिला के सोला देता है। आज त्यांग बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी लाइफ के वो डार्क पर्सन उसके सामने आने वाला है, क्योंकि जिसे त्यांग इतने टाइम से मिसेस जॉन को ढूंढ रहा था वो अब उसके सामने आने वाले, क्योंकि जियोब के कहने पे मिसेस जॉन का जो एक ही मेंशन बचा था वो त्यांग ने उसे बर्बाद कर दिया था। उसे ढूंढने के लिए, उसे पता लगाने के लिए मिसेस जॉन साउथ कोरिया वापस आई हैं। मिसेस जॉन अपने मेंशन के सामने खड़े होके त्यांग की यूना नैन्सी पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और उसे कहती है कि ये सब हुआ कैसे, मेरा फेवरेट मेंशन आखिर किसने बर्बाद कर दिया। त्यांग अपनी यूना को देख के शॉक होता है और वो अपने मन में कहता है कि यूना मैंने नहीं सोचा था कि आप भी ऐसा कर सकती हैं, आपको जंकुक नहीं पसंद था, आप मुझे बता सकती थी। त्यांग को ये बात जरूर याद थी क्योंकि जिमिन ने उसे बताया था कि उस सब में उसकी बहन भी मिली हुई है जो जंकुक को हार्म करना चाहती है। मिसेस जॉन और नैन्सी अपने सर पे बहुत ज्यादा पेन फील करती हैं और उसी समय वहाँ सेंसलेस हो जाती हैं। मिसेस जॉन जब अपनी आईज खोलती हैं तो वो अपने आपको जंकुक और अपने उसी मेंशन में देखती हैं जिस मेंशन में वो लास्ट टाइम जंकुक के साथ रहा करती थी। मिसेस जॉन जब अपने सामने देखती है तो वो शॉक हो जाती हैं और वो देखती हैं कि उन्हें चेयर के साथ बांध रखा है और वो त्यांग पर चिल्लाते हुए कहते हैं त्यांग मेरा हाथ खोलो। त्यांग मिसेस जॉन के क्लोज जाता है और उन्हें बहुत जोर से एक स्लैप मार देता है और मिसेस जॉन से कहता है कि आप जैसी माँ तो पूरी जिंदगी में नहीं देख सकता कोई, आप उसकी स्टेप मॉम थी, फिर भी आपने जंकुक के साथ इतना टॉर्चर किया, फिर भी आप उससे झेल नहीं सकी, आपने मेरे 2 चाइल्ड को मारने की कोशिश कर दी। और त्यांग अपनी सिस्टर की ओर देखता है और उसे भी एक जोर से स्लैप मार देता है। त्यांग जब उन लोगों से बात कर ही रहा होता है तभी मिसेस जॉन नोटिस करते हैं कि वहाँ पे जंकुक है और वो सोचने लगती है जब वो यहाँ आई थी तब वो मिसेस जॉन
जंकुक को उसी मेंशन में बुलाई थी। और इसे देखने के बाद मिसेस जॉन अपना नाटक शुरू कर देती हैं और वो त्यांग के सामने रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ त्यांग मेरा हाथ खोल दो, प्लीज़। जंकुक को पता चलेगा तो कैसा होगा कि तुमने उसकी मॉम के साथ ये सब किया है। तुम सोचो जब जंकुक को पता चलेगा कि तुम एक माफिया हो तो जंकुक तुम्हारे साथ क्या करेगा। जंकुक ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और वो वहीं फ्रीज हो जाता है। जंकुक देखता है वहाँ पूरे मेंबर्स और त्यांग होता है और सभी के हाथ में गन्स होती हैं। जंकुक की आइज पूरी तरह से रेड हो जाते हैं, उसके आइज से सिर्फ आंसू निकल रहे होते हैं। इससे जॉन रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ जंकुक मुझे बचा लो, अपनी मॉम को बचा लो। जब सभी लोग जंकुक का नाम सुनते हैं तो सभी लोग पीछे और टर्न होकर देखते हैं और त्यांग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि जंकुक वहाँ क्या कर रहा है। त्यांग तुरंत ही जंकुक के पास जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ही टाइटली हग कर लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। जंकुक जब अपने सेंस में आता है तो वो त्यांग को बहुत जोर से पुश कर देता है और उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो। और वो मिसेस जॉन के पास जाता है अपनी उनकी रस्सियाँ खोलने के लिए, तभी त्यांग उसका हैंड पकड़ लेता है और त्यांग जंकुक के सामने मिसेस जॉन को शूट कर देता है। और जंकुक बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है, उसके सामने 2 मिनट में ही क्या हो गया। और जंकुक फ्लोर पे बैठ के बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो नैन्सी को लेके चले जाते हैं, क्योंकि नैन्सी का गुनाह उतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि नैन्सी को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं और वो जंकुक की प्रेगनेंसी में बिल्कुल उसके हाथ में नहीं थी। इस वजह से पुलिस उसे ले जाती है। जंकुक खड़ा होता है और त्यांग के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मेरी मॉम को शूट कर दिया। और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है त्यांग के कॉलर को पकड़ के। त्यांग उसे समझाते हुए कहता है वो उनके लिए सही था, बट जंकुक उसकी बातें नहीं सुनता और वो त्यांग को एक जोर से स्लैप मार के वहाँ से चला जाता है। त्यांग जैसे ही जाने ही वाला होता है तभी त्यांग की सिस्टर नैन्सी उसके पैर पे शूट कर देती है और त्यांग वहीं गिर जाता है। त्यांग अपनी सिस्टर की ओर देखता है और उससे कहता है, त्यांग मैं तुमसे जेलस करती हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छूट गया। जो सब कुछ मॉम डैड को मुझे देना चाहिए था वो मॉम डैड ने तुम्हें दिया। और ये कह के नैन्सी दूसरी बार शूट करने ही वाली होती है तभी शुगा नैन्सी को शूट कर देता है। पुलिस वहाँ कुछ नहीं कह सकती क्योंकि सब जानते हैं त्यांग कैसा पर्सन है। अगर त्यांग किसी को मारता है तो किसी कारण से ही मारता है, वरना तो वो सबको बचाता है। इसलिए पुलिस वहाँ से चुपचाप उन दोनों की डेड बॉडीज को लेके चले जाते हैं। त्यांग और जंकुक के पीछे नहीं जा पाता है क्योंकि उसके पैर में बुलेट लगती है और वो जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता है वो गिर जाता है। जिन जेहोप को कहती है, जेहोप शुगा जिमिन तुम त्यांग को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मैं RM जंकुक को देखते हैं। ये कह के जेहोप शुगा और जिमिन त्यांग को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और जिन और RM जंकुक को ढूंढने लगते हैं। और जब घर पे जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जंकुक घर पे भी नहीं है और जंकुक की कोई भी चीज़ उसके घर पे नहीं है, ना उसकी ड्रेसेस है ना उसका कुछ भी सामान है। और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं क्योंकि त्यांग को अगर ये पता चला कि जंकुक उसे छोड़ के जा चुका है तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। और ये कह के वो लोग और भी जगह जंकुक को ढूंढते हैं, बट वो जंकुक को ढूंढ नहीं पाते हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। हे डियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर टाइम 4 ईयर बीत चुके हैं। 4 ईयर पहले त्यांग ने जंकुक को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, बट जंकुक उसे कहीं भी नहीं मिला होता है। और जंकुक के जाने के बाद त्यांग के जैसे कि हैप्पीनेस सब कुछ उसकी लाइफ से चला गया है और अब वो एक बहुत ज़्यादा हार्टलेस CEO है। त्यांग अपने माफिया वर्ल्ड को छोड़ नहीं पाया है, बट वो अपने माफिया वर्ल्ड में अब ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसकी माफिया वर्ल्ड की वजह से उसे उसके जंकुक छोड़ के जा चुका है। उसकी माफिया वर्ल्ड को उसकी 5 जेट संभालती है। जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तभी त्यांग वहाँ जाता है। त्यांग के केबिन में उसकी सेक्रेटरी आती है और वो अपनी नर्वस वॉइस में त्यांग को उसकी मीटिंग के बारे में याद दिलाती है। त्यांग उस पर शाउट करते हुए कहता है, त्यांग उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं कोई भूत नहीं है जो मुझे देख के तुम डरे जा रहे हो। उसका सेक्रेटरी उसे मीटिंग की टाइम बता के वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो जानता है अगर वो ज़्यादा टाइम त्यांग के सामने रहा तो या तो उसकी जॉब का आखिरी दिन होगा या तो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, इसलिए वहाँ से जल्दी चली जाता है। त्यांग की मीटिंग एक JJK नाम की कंपनी के साथ थी क्योंकि त्यांग इसके साथ कोई मीटिंग करना चाहता नहीं है, बट त्यांग उस पर्सन से मिलने चाहता है जो JJK है। उसने अपनी 2 ईयर में ज़्यादा बड़ी कंपनी को खड़ा कैसे कर लिया है। वो उस पर प्राउड करता है कि ये JJK जो भी है वो बहुत अच्छा ही अपने वर्क में काम करता है क्योंकि इसने 2 ईयर में अपनी कंपनी इस तरह से नंबर 1 पे लाई है कि त्यांग की कंपनी नंबर 2 पे आ चुकी है, इसलिए त्यांग को इससे मिलना है। त्यांग और कुछ एम्प्लॉयज और मीटिंग में बैठे होते हैं और त्यांग सिर्फ JJK का वेट कर रहा होता है। जैसे ही मीटिंग रूम का डोर ओपन होता है त्यांग उस पर्सन की ओर देख के पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और त्यांग की आइज उस पर्सन की ओर ही अटक जाती है। वो पर्सन बिना त्यांग पे या किसी और पे ध्यान दिए अपनी सीट पे जाके बैठता है और मीटिंग को कंटिन्यू करने लगता है। त्यांग अपने सेंस में आता है तब वो देखता है कि उसके सामने उसका प्यारा जंकुक बैठा होता है। ये देखने के बाद त्यांग शॉक होता है और वो जंकुक से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था, बट वो कुछ पूछ नहीं पाता क्योंकि वहाँ अभी भी बहुत सारे
पीपल्स बैठे होते हैं और त्योंग अपने मन में सोचने लगता है तो क्या जे के जंगकुक है। त्योंग का ध्यान बिल्कुल भी मीटिंग में नहीं था, उसका ध्यान सिर्फ जंगकुक पे था, बट जंगकुक उसे फुल्ली इग्नोर करके चलता है। और अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद जैसे ही वो मीटिंग खत्म करके जाने वाला होता है तभी वो देखता है मीटिंग डोर की डोर ओपन हो चुका और उसमें एक लिटिल बॉय जो मामा मामा करते हुए जंगकुक के लेग्स को पकड़ लेता है और सबके साथ त्योंग उस पर्सन की ओर देखता है और वो देखता है कि वो 4 ईयर का या तो 5 ईयर का एक छोटा लिटिल बॉय होगा जो कि जंगकुक को मामा बुला रहा होता है। और जंगकुक उसे अपने बने स्माइल के साथ उसको अपनी आंच में कैरी कर लेता है और वो सभी से सॉरी बोलते हुए वहां से जाने की कोशिश करता है। बट जब मीटिंग से सभी लोग चले जाते हैं, जैसे ही जंगकुक जाने की कोशिश करता है तभी उसका हाथ त्योंग पकड़ लेता है। जंगकुक अपने बॉय को अपनी सेक्रेटरी को दे देता है और वो वहां से जाने के लिए कहता है। उसे पता है त्योंग के दिल में बहुत से सवाल है और जंगकुक प्यार सवालों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। तो जंगकुक अपने सन को उसे वहां से भेज देता है क्योंकि वो नहीं चाहता है उसके सन कुकी को कुछ भी पता चले त्योंग के बारे में। जंगकुक त्योंग के हाथ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है बट त्योंग उसके हाथ को और भी ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उससे अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, इतनी ईयर से तुम कहाँ पे थे। जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मिस्टर किम त्योंग, आपको कुछ शायद कोई प्रॉब्लम हुई है। मेरा नाम जंगकुक नहीं, मेरा नाम जे है। त्योंग जंगकुक को चेयर पे बैठा के उसके दोनों हैंड्स के और अपने हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है, ओ रबिश, मैं अपने जंगकुक को पहचान ना पाऊँ, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। सच बताओ कि तुम उस दिन क्यों चले गए थे। तुम इतने डैमेज कैसे हो सकते हो? 4 ईयर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। जंगकुक जैसे ही त्योंग को जवाब देने वाला होता है मीटिंग रूम का डोर फिर से ओपन हो जाता है और जंगकुक और त्योंग दोनों ही मीटिंग डोर की ओर देखते हैं और वो देखते हैं त्योंग नोटिस करता है वहाँ एक बॉय आके खड़ा है और जो जंगकुक को प्यार से बनी बुला रहा होता है। यूनो जंगकुक के पास आता है और वो त्योंग से उसे छुड़ाते हुए कहता है, हे यू मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड बनी को छेड़ने की। और वो त्योंग का कॉलर पकड़ के उससे जैसे ही मारने वाला होता है वैसे ही जंगकुक बीच में आ जाता है और वो त्योंग को यूनो से हटाते हुए कहता है, यूनो चलो यहाँ से। जंगकुक बहुत अच्छे से जानता है अगर त्योंग को गुस्सा आ गया तो यूनो को यहाँ आज आखिरी दिन होगा। यूनो अपनी काम वॉइस में जाते समय जंगकुक से कहता है, बनी तुम्हें पता है हमारा लिटिल बॉय कुकी तुम्हें यहाँ बुलाने भी आया था बट तुम उसके साथ नहीं आए थे। जंगकुक जैसे ही जाने वाला होता है वो वापस त्योंग के पास आता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना चाहती हूँ और जो हमारा पास था उसे पास ही रहने देना तुम, क्योंकि मैं किसी ऐसे लॉयर पर्सन के साथ तो नहीं रह सकती जो मुझसे झूठ बोलता हो, अपनी सच्चाई छुपाता हो। तुम एक माफिया थे और एक माफिया ही रहोगे, तुम कभी बदल नहीं सकते हो। तुमने मेरी मॉम को मार दिया, मेरी आंखों के सामने तुमने मेरी मॉम को मार डाला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। त्योंग के चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है फिर भी वो जंगकुक से अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, और हमारा चाइल्ड। जंगकुक के सुनने के बाद फ्रीज हो जाता है बट वो थोड़ी देर बाद अपनी आईज को रोल करते हुए कहता है, उस बेबी को मैंने मार डाला है, मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसका फादर एक माफिया हो। ये सुनने के बाद त्योंग पूरी तरह से टूट जाता है और वो फ्लोर पे गिर जाता है। ये कह के बिना जंगकुक त्योंग की ओर ताके वो वहां से चला जाता है। जंगकुक के चेस्ट में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा था ये कहने पे कि उसने अपना बच्चा मार दिया है, बट जंगकुक युनवो को लेके वहां से चला जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है युनवो की भी मेंटल हालत ठीक नहीं है। 4 ईयर पहले जब जंगकुक त्योंग के पास से चला गया था तब जंगकुक की कार से युनवो की कार की टक्कर हो चुकी होती है और जिसकी वजह से युनवो की वाइफ बहुत ज्यादा मेजर इंजरी पे आ जाती है और युनवो की वाइफ की डेथ हो जाती है। उसके बाद से युनवो अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। इसलिए डॉक्टर ने युनवो को जंगकुक के हमेशा साथ रहने के लिए कहा था क्योंकि जंगकुक ये शायद युनवो को संभाल सकता है, क्योंकि उसके बाद से युनवो सिर्फ जंगकुक की बातें सुन रहा होता है और जंगकुक का बिजनेस जंगकुक बिल्कुल नहीं खाना चाहता है। बट युनवो की हालत इतनी खराब है इसलिए उसने अपनी पर्सनालिटी को हटा के युनवो की कंपनी में एंट्री की और जे के नाम से। जंगकुक युनवो और उसकी कंपनी दोनों का ही बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रख रहा है। त्योंग अपनी रेड आइज के साथ जंगकुक को जाते समय उसकी बैक की ओर देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है कि जंगकुक ने उसके अनबोर्न चाइल्ड को मार दिया, वो भी इस कारण से कि त्योंग एक माफिया किंग है। बट त्योंग ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकता क्योंकि जंगकुक इतना इनोसेंट पर्सन है, वो किसी को भी मरते हुए या मारते हुए देख नहीं सकता है। त्योंग फ्लोर से खड़ा होता है और अपनी रेड आइज को हार्शली अपने हाथों से पोंछ के वो वहां से चला जाता है और अपनी कंपनी में पहुंच के अपनी सेक्रेटरी को जे की पूरी इंफॉर्मेशन पता करने के लिए बताता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि मुझे 1 घंटे के अंदर जे की कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। जंगकुक जब अपने सेक्रेटरी पे त्योंग चिल्ला ही रहा होता है तभी वहाँ जिमिन आ जाता है और जिमिन त्योंग को इतने गुस्से में देख के कुछ ज्यादा ही
शॉक नहीं होता, बट त्योंग आज कुछ ज्यादा अलग लग रहा होता है। जब त्योंग का सेक्रेटरी वहां से चला जाता है, वो त्योंग को जब जिमिन नोटिस करता है तो देखता है त्योंग बहुत अजीब तरीके से हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइफ से जाने की, वो भी इस तरह से। पूरे 4 ईयर तड़पा हूँ तुम्हारे बिना, अब तो तुम मुझसे नहीं बच के जा पाओगे। जिनमिन ये सब सुनने के बाद शॉक होता है और वो त्योंग से पूछता है, त्योंग क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या आज मीटिंग में? त्योंग अपनी डार्क आइज की तरह जिमिन की ओर देखता है और जिमिन से कहता है कि वो वापस आ गया है। जिमिन शॉक होता है और वो कहता है, सच में जंगकुक वापस आ गया है? त्योंग अपना सर हाँ में हिलाता है और जो भी आज मीटिंग में हुआ है वो सब कुछ जंगकुक के बारे में त्योंग बताता है और ये तक बताता है कि जंगकुक का एक बॉय है और वो युनवो जो भी है उसके बारे में तो त्योंग बहुत अच्छे से पता लगाना चाहता है। जिमिन एक डेविल स्माइल के साथ त्योंग को कहता है, तो किंग मैं पता लगाऊं? त्योंग अपनी डार्क वॉइस में कहता है, तुम्हें जो करना है तुम करो जिमिन, बट मुझे मेरा जंगकुक वापस चाहिए, चाहे वो प्यार से मेरे पास आए या फोर्सफुली आए, बट अब तो वो मुझे चाहिए। और उससे तो मैं उसका सबक सिखा के रहूंगा, उसकी हिम्मत कैसे मेरे अनबॉर्न चाइल्ड को मारने की। जिमिन के हाथ से कॉफी का मग गिर जाता है और वो कहता है, व्हाट? जिमिन त्योंग को कहता है कि नो किंग, ऐसा नहीं हो सकता है। जंगकुक चाहे आपके प्रति कितना भी क्रूर बन जाए, बट वो एक अनबॉर्न चाइल्ड को नहीं मार सकता है। त्योंग जंगकुक की ओर जिमिन की ओर देखते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, बट जंगकुक मुझसे झूठ क्यों कह रहा है, इसका तो पता मुझे लगाना होगा। जिमिन में वहां से चला जाता है और आधे घंटे बाद उसका सेक्रेटरी आता है और वो जेजे की कंपनी की तरफ की जितनी भी वो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी त्योंग के टेबल्स पे ला के रख देता है। और त्योंग जब जंगकुक की कंपनी की इन्फॉर्मेशन पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि 4 ईयर पहले जंगकुक और जीजे कि में एक नया बॉस बन के आया होता है और युनो और जंगकुक की मैरिड हो चुकी है और उनका एक 4 ईयर का सन है। बट त्योंग की नज़र एक ऐसी चीज चुरा लेती है जो कि त्योंग पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि त्योंग का जो ब्लड ग्रुप है वो ही जंगकुक के सन का ब्लड ग्रुप है, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और ये ब्लड ग्रुप बहुत कम पर्सनों में पाया जाता है। त्योंग अपने माइंड में ही कहता है कि हाँ मैंने जेहोप को ये काम सौंप के बहुत अच्छा काम किया। जेहोप एक ऐसा मास्टरमाइंड बॉय है जो अंदर तक की बातें फाइल के अंदर लिख के दे सकता है। अब बस मुझे हॉस्पिटल को जाके पता करना है कि जंगकुक आखिर मुझसे ये क्यों कह रहा है कि उसने अपने अनबॉर्न चाइल्ड को मार दिया और ये उसका सन कुकी कौन है और ये इसका फादर कौन है। ये पता लगाने के लिए त्योंग वहाँ से फटाफट से अपनी कंपनी से बाहर निकलता है और हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है। तो हॉस्पिटल के पास पहुँचता है तो वो हॉस्पिटल को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि त्योंग ऑलमोस्ट 5 ईयर पहले यहाँ पे आया था, क्योंकि उसे जंगकुक की मदर के बारे में पता करना था और उसे यहीं से पता चला था कि जो कि मिसेस जॉन है वो जंगकुक की रियल मदर नहीं है और उन्होंने जंगकुक की रियल मदर को मार दिया है क्योंकि उन्हें जंगकुक की प्रॉपर्टी चाहिए होती है। बट त्योंग अब इन सब में ध्यान नहीं देता क्योंकि त्योंग बहुत अच्छे से जानता है मिसेस जॉन का उसने अपने हाथों से ही खात्मा किया है। त्योंग उस रिपोर्ट को लेकर जैसे हॉस्पिटल के अंदर जाता है उसकी एक पर्सन से टक्कर हो जाती है। त्योंग आयु को देख के शॉक होता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो आयु त्योंग को देख के कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो त्योंग उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। तो आयु जब उस रिपोर्ट को देखती है और उस रिपोर्ट में उसके बिग ब्रदर की साइन देखती है तो वो एक प्राउड स्माइल के साथ कहती है, इस डॉक्टर से मैं तुम्हें बहुत आराम से मिला सकती हूँ, बट तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तो मुझे क्यूट सा बॉय ढूंढ के देना होगा। त्योंग अपने आइज को रोल करते हुए कहता है, ओह क्या बातें कर रही हो तुम। आयु से कहती है कि नो तुम्हें बॉय ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें मुझे उसका नंबर देना है। और आयु अपने फोन में जेहोप की फोटो दिखा के उसे कहती है त्योंग के सामने अभी जंगकुक का राज जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वो फटाफट से उसे जेहोप का नंबर दे देता है और आयु उसे फटाफट से अपनी सीनियर डॉक्टर और उसके ब्रदर के पास ले जाती है। बोगम जब त्योंग को देखता है तो वो ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे ये याद आ जाता है कि 4 ईयर पहले उसने एक पर्सन की डिलीवरी की थी और वो उस पर्सन को बिल्कुल नहीं भूल सकता, क्योंकि उस पर्सन की हालत देखने के बाद बोगम ने उसे पूछा था पर उसने अपनी सारी फीलिंग्स बोगम को एक ब्रदर होने के नाते बताए थे और उसने ये तक बताया था त्योंग एक माफिया किंग है और किम वी के नाम से तो सभी वाकिफ है कि किम वी कितना खतरनाक एक माफिया किंग है। और त्योंग की फोटो भी उसने दिखाई थी और ये जानने के बाद उसने किसी को भी जंगकुक की डिलीवरी नहीं बताई थी। बोगम त्योंग को देखने के बाद थोड़ा घबरा जाता है, बट वो अपने आप को
नॉर्मल रखने की कोशिश करता और ये त्योंग नोटिस कर लेता क्योंकि उसके सामने जितने भी लोग घबराते हैं वो तो इसलिए घबराते हैं या तो सब कुछ जानते हैं या तो वो उस दुनिया से जाने वाले हैं। त्योंग अपनी पॉकेट से गन निकालता है और वो बोगम के सर पे रखते हुए कहता है कि सच सच बताओ कि इस पर्सन की तुमने डिलीवरी की थी, इस पर्सन का रियल फादर कौन है। बोगम आयु की ओर देखता है और उससे कहता है आयु तुम इसको अपनी गन हटाने के लिए बोलो। आयु कहते हैं युंग आपको जितना भी पता है उसके बारे में तो आप बता क्यों नहीं देते हैं? अगर आपको इस वर्ल्ड से नहीं जाना है तो प्लीज आप उसे सब कुछ सच बता दीजिए। और मैं त्योंग की ओर हूँ इसलिए मैं त्योंग को कुछ नहीं कह सकती। बोगम उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है तो त्योंग उसकी लेफ्ट पैर के साइड में शूट कर देता है बट वो बोगम को शूट नहीं करता है। बोगम ये देखने के बाद थोड़ा घबरा जाता है और वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि 4 ईयर पहले जंगकुक कैसे उसके पास आया था। जंगकुक जब बोगम के पास आता है और वो उससे हेल्प मांगता है कि उसकी जंगकुक के फोरहेड से ब्लीडिंग हो रही होती है और उसके हैंड में से भी ब्लीडिंग हो रही होती है और जंगकुक उसे सेंसलेस होने से पहले ये बताता है कि बाहर कार में एक फैमिली है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। जंगकुक उसे और कुछ बता पाता उससे पहले ही जंगकुक सेंसलेस हो जाता है और बोगम जंगकुक को ब्राइट स्टाइल में गोद में कैरी करके उसे बेड पे लेटाता है और सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है। सभी लोग बोगम और उसकी वाइफ को लेके आते हैं और बहुत घंटे के ऑपरेशन के बाद बोगम की वाइफ नहीं बच पाती बट बोगम बच जाता है और बोगम का एक माइंड डिसऑर्डर होता है और जंगकुक भी बच जाता है। उसे पता चलता है कि बोगम की वाइफ नहीं बची है। जंगकुक ऑलमोस्ट 10 डेज तक सेंसलेस था। 10 डेज बाद जब जंगकुक की आइज खुलती है तो वो अपने सामने बोगम को बैठा हुआ देखता है। बोगम जंगकुक को उठा के बैठाता है और उससे बातें करने लगता है और सब कुछ बताता है कि युनवो और उसकी वाइफ के बारे में क्या हुआ है। युनवो उसे अपना हस्बैंड मानता है बट बोगम एक डॉक्टर होने के नाते उससे पूछता है कि अगर वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं तो तुम्हारा रियल हस्बैंड कौन है, क्योंकि तुम तो प्रेग्नेंट हो, वो भी 2 मंथ्स की। ये याद आने के बाद जंगकुक बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो अपने स्टमक पे हैंड रख के डॉक्टर से पूछता है क्या उसका अनबॉर्न चाइल्ड ठीक है, तो डॉक्टर से बताते हैं हाँ तुम्हारा अनबॉर्न चाइल्ड ठीक है। उसके बाद से जंगकुक ने यही ठान लिया था कि वो बोगम की हेल्प से युनवो को ठीक करेगा और युनवो का आज भी इलाज चल रहा होता है। युनवो जंगकुक की अपनी वाइफ समझता है और वो जंगकुक का बहुत ज्यादा केयर करता है और बोगम त्योंग को ये तक बताता है कि आज भी जंगकुक उसके पास युनवो का इलाज कराने के लिए आता है। ये सब जानने के बाद बोगम त्योंग का कॉर्नर छोड़ देता है। त्योंग बोगम की ओर गन शूट करते हुए कहता है अगर ये बात जंगकुक को पता चली तो उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। त्योंग बोगम से जंगकुक का एड्रेस ले लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसे आयु कहती है त्योंग जो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। त्योंग इरिटेट होते हुए कहता है कि मेरी कंपनी में चले जाओ और वहां जाके पता कर लेना जेहोब कौन है। और त्योंग वहां से उस एड्रेस के लिए चला जाता है जहाँ पे जंगकुक रहता है। गाइस मुझे लग रहा है मेरा आज काम की वजह से बहुत ज्यादा टायर्ड था, इस वजह से वो यूनो पे ध्यान नहीं दे सकता बट वो हैप्पी है कि यूनो धीरे धीरे ठीक हो रहा है और वो अपनी सभी सिचुएशंस को मान रहा है और यूनो को उस टाइम के लिए अपने होम टाउन गया हुआ है। और जंगकुक थोड़ा टेंशन में था क्योंकि उसका सन जो है वो बिल्कुल अकेला रहना चाहता है। जैसे वो मेंशन में घुसता है तो वो अपने सन की और किसी पर्सन की हंसने की आवाजें सुनता है। तो जंगकुक सोचता है क्या बोगम युंग वापस आ गए हैं कि आज तो वो कुकी को चेक करने के लिए आने वाले थे। वो जाके देखते हैं कि बोगम की जगह त्योंग वहाँ बैठा होता है और ये देखने के बाद जंगकुक बहुत ज्यादा ही फ्रीज हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि त्योंग वहाँ पे होगा। त्योंग को उसके घर का एड्रेस कहाँ से मिला। जैसे जंगकुक त्योंग को कुछ बोलने वाला होता है तो वैसे त्योंग कुकी को कहता है कि कुकी अपने रूम में जाओ। कुकी अपने रूम में चला जाता और जंगकुक की वो त्योंग क्लोज जाता और उसको दीवार के साथ पिन करते हुए कहता है कि कैसा लगा मेरा गेम, तुम्हें क्या लगा तुम कितना टाइम मुझसे छुप सकते हो, 1 ईयर 4 ईयर उससे ज्यादा तुम मुझसे छुप नहीं सकते हो। जंगकुक त्योंग को पुश करते हुए कहता है दूर रहो मुझसे, तुम जैसे कैरेक्टरलेस पर्सन के साथ मैं बिल्कुल रहना पसंद नहीं करती हूँ। एक कह के जैसे ही जंगकुक अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाने वाला होता है वैसे ही त्योंग जंगकुक को फोर्सफुली किस कर लेता है और जंगकुक शॉक होता है पर वो त्योंग के किस का बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता है। त्योंग ये देखने के बाद उसकी लिप्स पे बॉटम लिप्स पे बाइट करने लगता है और त्योंग जंगकुक के शर्ट के नीचे अपने हैंड को ले जाता है और उसकी चेस्ट को मसाज करने लगता है। इतने टाइम बाद त्योंग का टच पाने के बाद जंगकुक अपने आप को रिस्पॉन्स करने पे मजबूर कर देता है और वो त्योंग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। त्योंग जब नोटिस करता है कि जंगकुक उसके किस का रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसके दोनों हाथ को छोड़ देता है और जंगकुक सोली सोली अपने हैंड को त्योंग के नेक के अराउंड ले जाता है और उसके नेक के अराउंड अपने हाथ को क्रैम्प कर लेता है। ऑलमोस्ट 10 सेकंड बाद त्योंग किस को ब्रेक करता है और जंगकुक काफी हेविली ब्रीथ ले रहा होता है बट जंगकुक को तुरंत ही याद आ जाता है कि वो क्या कर रहा है। त्योंग को जैसे ही जंगकुक कुछ कहने वाला होता है जंगकुक का
पूरा ध्यान त्योंग की आइज की ओर चला जाता है जो कि बहुत ज्यादा रेड होती हैं और जंगकुक कुछ बोल नहीं पाता और त्योंग जंगकुक के क्लोज आता है और उसके फोरहेड के साथ अपने फोरहेड को अटैच करते हुए कहता है अपनी शेकिंग वॉइस में, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत है? जंगकुक बिल्कुल भी आंसर नहीं दे पाता है। त्योंग जंगकुक से दूर होते हुए कहता है ओके फाइन, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है मत रहो, बट तुम्हें एक सच में बताना चाहता हूँ जो कि शायद मुझे लगता है तुम्हें जानने का हक है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मत रहो, मैं अपने सन से भी मिलने बिल्कुल नहीं आऊंगा। इस सुनने के बाद जंगकुक शॉक हो जाता है और वो त्योंग से कहता है तुम्हें कैसे पता? त्योंग उससे कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हो, बट मैं अपने सन से मिलने नहीं आऊंगा क्योंकि तुम्हारी परमिशन उसमें नहीं होगी और मैं तुम्हें सैड नहीं देखना चाहता हूँ। त्योंग जंगकुक को सब कुछ बताता है और जंगकुक एक फ्रीज की तरह सब कुछ सुनने लगता है। त्योंग उसे बताता है कि उसकी 2 मिसकैरेज के पीछे उसकी मॉम का हाथ था और जो कि उसकी रियल मॉम नहीं थी, उसकी जो रियल मॉम थी उसको ही मिसेस जॉन ने मार दिया होता है। और जंगकुक और त्योंग के बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो सब मिसेस जॉन की वजह से हुआ है। जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे तब भी मिसेस जॉन ही ये सब क्रिएट करती थी जंगकुक और त्योंग के बीच में। इनफैक्ट जिमिन का उस दिन गिरना भी मिसेस जॉन का ही एक प्लान का हिस्सा था कि जिसकी वजह से युंगी तुम्हें पागल समझे और तुम्हारे और मेरे बीच में और भी ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो जाए। और लास्ट बार मिसेस जॉन मरने से पहले भी एक काम करके चली गई, हमें और एक दूसरे से अलग करके चली गई। उस दिन तुम्हें मिसेस जॉन ने वहाँ बुलाया और तुमने वो सब देखा जो वो तुम्हें दिखाना चाहती थी और तुमने सही वो सब देखा और उन सब पे बिलीव किया और तुम मुझे छोड़ के वहाँ से चली गए। मैं तुम्हें ये सब बताना चाहता था बट इस तरह से नहीं, बट मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाओगे। हम दोनों के बीच में जो सब कुछ ज़्यादा ज़रूरी था वो तो कभी था ही नहीं। हम दोनों कभी एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाए। मेरी तरफ से जो भी भरोसा था तुम्हारे लिए वो मैंने एक फूल की तरह तुम पे भरोसा कहा कि तुमने वो नहीं किया है तो मैंने तुम पे माना, पर तुमने कभी मुझ पे भरोसा ही नहीं किया जंगकुक। तुम हर बार मुझे गलत समझते थे और मैं हर बार तुम्हें मनाने आता था, बट अब बस इनफ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। तुम अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते हो जी सकते हो। मैं तुमसे हमारा सन भी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम अब उस काबिल तो हो कि तुम हमारे सन को एक हैप्पीली लाइफ दे सको। ये कह के त्योंग बिना जंगकुक को देखे हुए वहाँ से जाने लगता है, पर जंगकुक उसे बैक साइड से हक कर लेता है और रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। बट त्योंग इस बार जंगकुक की कोई बातें नहीं सुनता है क्योंकि त्योंग के लिए इनफ हो चुका होता है कि जंगकुक को वो ऑलमोस्ट टाइम बिलीव करता है, बट जंगकुक उस पर कभी भी बिलीव नहीं करता है। और त्योंग के जंगकुक को ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसने अपने आप को किसी और का हस्बैंड बना लिया, उन दोनों के सन को किसी और का सन बना दिया। इसकी वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो फोर्सफुली जंगकुक के हैंड को अपने स्टमक के अराउंड से हटा के वहाँ से चला जाता है और जंगकुक फ्लोर पे बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बोगम नोटिस करता है कि जंगकुक के मेंशन से एक कार जा रही होती है और वो फटाफट से जंगकुक के मेंशन में जाता है और जाके देखता है कि त्योंग जंगकुक फ्लोर पे बैठ के काफ़ी हार्शली रो रहा होता है। बोगम जंगकुक को समझाता है कि उसने जो कुछ भी कहा एक तरह से सच ही है। उसने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और तुम पे बिलीव किया, बट तुमने कभी उस पर बिलीव ही नहीं किया। बट जंगकुक क्या कर सकता था? जंगकुक के प्रेगनेंसी के हार्मोन्स उसको ये सब बिलीव करने पे मजबूर कर रहे होते हैं। बट जंगकुक अब ठान लेता है कि वो त्योंग को अपनी लाइफ में वापस लाएगा और अपने आंसू को वो हार्शली पहुँचता है और वो बोगम से हेल्प मांगता है। तो बोगम उससे कहता है आयु से जितना मैंने सुना है कि त्योंग अपनी मैरिज के लिए अब तक तो मना कर रहा था, बट वो आप अपनी शादी के लिए तैयार हो चुका है। अगर तुम उसे चाहते हो तो तुम उसे अभी रोक सकते हो, वरना अगर उसने एक बार उससे शादी कर ली तो शायद तुम उसे रोक नहीं पाओगे। नेक्स्ट से जंगकुक जब त्योंग की कंपनी में जाता है तो वो त्योंग से मिलने के लिए स्टाफ गर्ल से परमिशन मांगता है, बट स्टाफ गर्ल साफ साफ मना कर देती है कि जिसके पास बॉस का अपॉइंटमेंट नहीं होगा वो पर्सन बॉस से नहीं मिल सकता है। जंगकुक उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करता है और उनसे कहो कि जंगकुक आया। तो सभी एम्प्लॉयज़ सुनने के बाद एक एम्प्लॉय जाती है और त्योंग को बताती है, बट त्योंग उसे साफ साफ मना कर देता है। उससे कह दो कि त्योंग अपनी कंपनी में नहीं है। बट जंगकुक हार नहीं मानता है, वो होल नाइट तक वहीं पे बैठा हुआ रहता है, बट त्योंग अपने केबिन से बाहर नहीं निकलता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एवरी डे जंगकुक त्योंग से मिलने आता है, बट त्योंग उससे बिल्कुल नहीं मिलता है और जंगकुक पे अब बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि 3 डेज बाद त्योंग की मैरिड है और जंगकुक बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं चाहता है कि त्योंग उसे छोड़ के जाए। आज जंगकुक अपने साथ अपने सन कुकी को लाया होता है और वो सेक्रेटरी से जब बात करता है तो सेक्रेटरी त्योंग को कॉल करती है। तो कुकी कॉल पे हेलो डैड बोलता है। ये सुनने के बाद त्योंग पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और वो अपनी सेक्रेटरी को कहता है कि आप
उसको मेरे केबिन में भेज दो। और जंगकुक और कुकी उस केबिन की ओर जाने लगते हैं। जंगकुक और कुकी दोनों ही केबिन के अंदर घुस जाते हैं। त्योंग जंगकुक को नोटिस नहीं करता और वो जाके कुकी को टाइटली हग कर लेता है और उससे बातें करने लगता है। कुकी अपनी बनी आइज के साथ त्योंग की ओर देखने लगता है और उससे कहता है कि डैड आप प्लीज मॉम से बात कीजिए, प्लीज आप मॉम से गुस्सा मत कीजिए। त्योंग नोटिस करता है कि जंगकुक वहीं पे खड़ा होता है। त्योंग अपनी इमोशनल वॉइस के साथ कहता है कि तुम्हारी मॉम से मैं क्या बात करूँ, तुम्हारी मॉम तो मुझ पे बिलीव ही नहीं करती। क्या आज भी वो मुझ पे बिलीव करेंगी? मुझे तो नहीं लगता है। जंगकुक जैसे ही कुछ और बोल पाता वैसे ही त्योंग की केबिन का डोर ओपन हो जाता है और वहाँ पे जिमिन और उसका सन युंगमिन आ जाता है। उसके सन और जिमिन जंगकुक को जब देखते हैं जिमिन तो वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और वो जाके जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और उससे कहता है जंगकुक तुम कहाँ थे इतने टाइम तक। त्योंग अपनी काम वॉइस में जिमिन को कुकी को ले जाने के लिए कहता है और उससे कहता है जंगकुक से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो जिमिन कुकी और अपने सन युंगमिन को लेकर वहां से चले जाता है। त्योंग अपनी सीट पे बैठता है और उससे कहता है कि कहो तुम्हें क्या कहना है। जंगकुक उसे समझाता है कि वो बिल्कुल भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। ये सब देखने के बाद उसकी मॉम के सामने ही, उसकी आंखों के सामने ही तुमने मेरी मॉम की डेथ कर दी, तब तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। त्योंग तुम्हें मुझे सब कुछ समझाना चाहिए था। त्योंग जंगकुक की ओर देखता है और उससे कहता है क्या तुमने मुझे कभी समझाने का मौका दिया है? तो जंगकुक चुप हो जाता है और वो अपनी आंसू भरी आइज के साथ त्योंग को कहता है कि प्लीज त्योंग वापस मेरी लाइफ में आ जाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, बट प्लीज मुझे माफ कर दो त्योंग। मुझे अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई है त्योंग, प्लीज मुझे और पनिशमेंट मत दो प्लीज। मैं वैसे ही तुमसे 4 ईयर दूर था, प्लीज त्योंग प्लीज मुझे माफ कर दो। तो त्योंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। तो जंगकुक अपने सर को नीचे करके वहां से जाने लगता है। तभी त्योंग उसे कहता है मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। जंगकुक त्योंग को अपने रेड आइज के साथ देखने लगता है। त्योंग उसे कहता है कि इधर आ और मेरी लैप पे बैठो। जंगकुक चुपचाप जाता है, त्योंग के लैप पे बैठ जाता है और त्योंग उसके बैक को रफ करते हुए उसके नेक के अराउंड अपने फेस को ले जाके उसकी नेक पे अपनी नोज को रफ करते हुए कहता है कि कितने दिन तक तुम रो रहे हो, तुम्हारी आईज इतना रेड और इतनी फूल क्यों गई हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि तुम्हारी आईज में मैं टीयर्स बिल्कुल नहीं देख पाता हूँ। इस सुनने के बाद जंगकुक और भी ज्यादा रोने लगता है और वो त्योंग को टाइटली हग कर लेता है और त्योंग उसके बैक को रफ करने लगता है। जंगकुक त्योंग के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि तुम किससे शादी कर रहे हो, तुम्हारा हस्बैंड अभी भी मैं हूँ और हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। त्योंग जंगकुक को टीज करते हुए कहता है मैं तो शादी कर रहा हूँ क्योंकि तुम तो मेरी लाइफ में वापस ही नहीं आते हो और जब चाहे तब चले जाते हो। इस बार जंगकुक त्योंग को किस कर लेता है और वो उसके बॉटम लिप्स पे बार बार बाइट करने लगता है। थोड़ी देर बाद त्योंग किस पे लीक करने लगता है और वो इस बार जंगकुक त्योंग से छूटने की कोशिश करता है, पर जंगकुक को त्योंग बिल्कुल नहीं छोड़ता है। आफ्टर 20 सेकंड्स बाद त्योंग जंगकुक को छोड़ देता है। जंगकुक हैवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? 3 डेज बाद त्योंग और जंगकुक की शादी हो जाती है। त्योंग अपने सन को 5 जेट के साथ छोड़ के त्योंग और जंगकुक पेरिस अपने हनीमून के लिए वापस से गए हुए होते हैं। त्योंग अपने सर को टॉवल से पोंछते हुए जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है और वो देखता है कि जंगकुक पूरी तरह से न्यूट होकर सो रहा होता है क्योंकि उन दोनों के बीच में लव मेकिंग सेशन हुआ था। ये सोचने के बाद त्योंग काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो सोली जंगकुक के क्लोज जाता है। जंगकुक के न्यूट चेस्ट के अराउंड त्योंग अपने माउथ को ले जाता है और उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर उसे सक करने लगता है। जंगकुक जब फील करता है कि त्योंग के माउथ में उसका चेस्ट है तो वो अपनी आइज को ओपन करते हुए त्योंग को हटाने की कोशिश करता है, बट त्योंग हटता नहीं है। जंगकुक पूरी तरह से कोशिश करता है कि उसके माउथ से मौन ना निकले क्योंकि वो अच्छे से जानता है त्योंग को अगर उसके माउथ से मौन निकल गया तो इस बार जंगकुक को त्योंग बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए त्योंग को कहता है त्योंग हम पेरिस का सिर्फ इसी वजह से आए हैं। त्योंग अपने माउथ से जंगकुक के निपल को निकालते हुए कहता है यस बेबी बॉय, पेरिस और हनीमून का मतलब क्या होता है? हनीमून में तो सब अपने हनीमून को मनाने ही आते हैं। जंगकुक त्योंग को जवाब देते हुए कहता है नो, हनीमून में सब घूमने आते हैं और तुम ऑलमोस्ट 5 डेज से मैं सिर्फ इस रूम में लॉक हूँ, क्या तुम मुझे कहीं घुमाने लेके नहीं जाओगे? त्योंग जंगकुक को जवाब देता है मैं तुम्हें नाइट में घुमाने लेके जाऊंगा क्योंकि पेरिस का सीन तो नाइट में ही देखने में मजा आता है। और वो सोली त्योंग जंगकुक के बॉक्सर के नीचे अपने हाथ को ले जाने लगता है तो जंगकुक उसके हाथ को रोक लेता है और उससे कहता है कि नो। तो त्योंग उससे कहता है कि ओके बेबी, अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो मुझे अभी शायद ही नाइट क्लब में जाना होगा, शायद क्लब में जाके मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाऊँ। ये सुनने के बाद जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और वो त्योंग के टॉवल को
एक ही बार में खोल के नीचे फ्लोर पे गिरा देता है। ये देखने के बाद त्योंग बिल्कुल ज़्यादा शॉक नहीं होता है और वो जंगकुक को एग्रेसिवली किस करने लगता है और जंगकुक भी उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। त्योंग जंगकुक के लेग्स के बीच में बैठ के अपने आप को जंगकुक के अंदर स्लाइड करके काफ़ी फास्टली मूव करने लगता है और जंगकुक और त्योंग होल रूम में ग्राउंड और मॉन की आवाज़ें आने लगती हैं। जंगकुक त्योंग को बार बार रुकने के लिए कहता है, पर त्योंग नहीं रुकता और वो उसके साथ और भी ज़्यादा फास्ट होने लगता है। त्योंग जंगकुक को एक और राउंड करके उसके साथ बहुत सारे राउंड ले लेता है और रात के 9 PM त्योंग और जंगकुक रुक जाता है क्योंकि जंगकुक सेंसलेस हो चुका होता है। त्योंग हेवीली ब्रेथ लेते हुए जंगकुक को अपने चेस्ट के ऊपर लेटा लेता है और उसे उसके बैक को रफ करते हुए कहता है कि ऑलमोस्ट 4 ईयर की भड़ास है, एक पेग तो निकलेगी। नेक्स्ट डे त्योंग के उठने से पहले जंगकुक उठ जाता है और वो फटाफट से अपने आप को फ्रेश करता है और वो अपने लगेज को उठाता है और वो सारे सामान को पैक करके रखने लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है अगर वो यहाँ पे और एक दिन भी रुका तो त्योंग उसे चलने लायक नहीं छोड़ेगा। और त्योंग जैसे ही अपनी आइज को रफ करता है और उठता ही है तो वो देखता है कि जंगकुक पूरी तरह से रेडी है और उसके सामने उसका सारा लगेज रखा है। ये देखने के बाद त्योंग जंगकुक से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जंगकुक उससे कहता है कि हम दोनों जा रहे हैं वापस। और जंगकुक त्योंग के बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनता और वो दोनों वापस साउथ कोरिया आ जाते हैं और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। त्योंग और जंगकुक की एक और बेबी बॉय हुआ था और जंगकुक इस बात से बहुत खुश होता है और त्योंग और जंगकुक की लाइफ ऐसे ही बीतने लगती है। नाइट के समय त्योंग और जंगकुक बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहे होते हैं और जंगकुक त्योंग के आर्म्स में पीसफुली सोते हुए उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और त्योंग भी उससे जवाब देता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके एवरीवन, ये सीक्रेट माफिया एंड कोल्ड बॉस की स्टोरी आपको कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी।